आज हम बड़ी ये और छोटी ये के बारे में सीखेंगे। हमने जो लेक्चर नंबर 8 में पूरे अल्फाबेट दोहराए थे, तो आपको ध्यान होगा कि आखिर में अल्फाबेट के एंड में छोटी ये और बड़ी ये दो निशान मैंने गए थे आपको। ये आखिर में आते हैं, लेकिन मैं उनको पहले लेना चाह रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि मैंने नून को भी पहले लिया था, क्योंकि नून का जो शेप बनता है, आधी शक्ल जो बनती है, वो बे पे ते टे से के समान ही होती है। उसी तरीके से छोटी ये और बड़ी ये की शक्ल भी बे पे ते टे से के समान ही बनती है। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे और आप सीखेंगे कि किस तरीके से ये बनाया जाता है। तो ये बड़ी ये है, ये छोटी ये है। आप अगर आप हिंदी से उर्दू सीख रहे हैं, तो मेरा आपको सुझाव ये होगा कि छोटी ये को आप ई पढ़ें, बड़ी ई पढ़ें। अब ये कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, लेकिन मेरा अपना बना हुआ मेथड है, शॉर्टकट है, जो आपको आगे समझने में आसानी होगी और कंफ्यूजन नहीं होगा। तो छोटी ई को आप ए के लिए पढ़ें। ये इसे इसे आप छोटी ये को ई पढ़ें, और बड़ी ये को आप ए पढ़ेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये ई है और ये ए है। आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब मैं इनकी दोनों की छोटी शक्ल या आधी शक्ल किस तरीके से बनती है वो समझाता हूं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाली कहानी। बड़ी ये की आधी शक्ल और छोटी ये की आधी शक्ल दोनों एक ही हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ई और ए दोनों की आधी शक्ल एक समान है। इसका मतलब है कि आपको कॉन्टेक्स्ट से आपको गेस करना होगा कि आप ई लिखा हुआ है कि ए लिखा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, और दो साउंड है हमारे पास में, ए और य और ए। सो ई ए य और ए, चारों के लिए हम एक ही शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा इस समय, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि भाषा को बहुत खूबसूरत बना देगा। आपको बहुत जब समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हिंदी से उर्दू सीखने वाले इस अल्फाबेट में काफी गलतियां करते हैं, वक्त लगता है समझने में। इसलिए भी मैं इसको पहले ले लेना चाहता हूं, ताकि आपको इसकी पकड़ पहले से आ जाए। और एक और कारण है इसको पहले लेने का, कि ये हमारे लिए वॉवेल का काम करेगा। ई ए और ए, ये जो वॉवेल्स हैं, इनके काम आएगा। तो इसलिए पहले ले लूंगा, तो वर्ड वर्ड फॉर्मेशन हमारे लिए आसानी से हो जाएगी। सो इन दोनों अल्फाबेट की आधी शक्ल इस तरीके से बनती है। नीचे में दो नुक्ते लग गए। आपको ध्यान होगा बे पे ते टे से और नून की जो आधी शक्ल है, वह भी जैसे बे होता है, तो बे भी ऐसा बनाया जाता है और उसके नीचे एक नुक्ता लगाया जाता है। बिल्कुल सेम करना है आपको, उसके नीचे एक के बदले दो नुक्ते लगाने हैं। तो ये बन गया ई या ए, दोनों बन गए हमारे लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि चारों अलग अलग रूप कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला है ई। तो ई के लिए हम, जैसा मैंने बताया, ये ऐसा किया और इसके नीचे हमने दो नुक्ते लगा दिए, ये ई बन गया। इसी तरीके से ए के लिए भी वही है, ए के लिए भी वही है, य के लिए भी वही है। लेकिन हम अपनी क्लास में सीखने के लिए, और चूंकि आप हिंदी से उर्दू की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ अलग मार्क लगा के चलूं, ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। धीरे धीरे जैसे आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, इन मार्क को हम हटा लेंगे, निशानों को हम हटा लेंगे। तो अभी मैं एक निशान लगा दे रहा हूं यहां पर, ताकि हम ई ए और य इनको अलग अलग तरीके से समझ सके। नहीं तो चारों का निशान एक ही जैसा है। तो ये मैं एक ऐसे सीधी लाइन खींच रहा हूं, ये बताने के लिए कि ये ई है और ए नहीं है, ई है, ये दिखाने के लिए एक सीधी लाइन खींच रहा हूं। ए जो है, इसकी पूरी शक्ल तो ऐसी बड़ी वाली है, लेकिन इसकी आधी शक्ल बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे जैसे ई की लिखी गई थी। तो ए की शक्ल ये बिल्कुल सेम है, वैसी की वैसी है, और इसके नीचे में कोई निशान नहीं लगा रहा हूं। सो हम, आप ध्यान रखें, ये हमारे क्लास में सीखने के लिए है, कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। लेकिन मैं शॉर्टकट इसलिए ले रहा हूं कि हम हिंदी से उर्दू की ओर जा रहे हैं। तो ई के लिए हमने एक सीधी लाइन नीचे खींची। आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं ये निशान। धीरे धीरे हम इसे भूल जाएंगे, अभी तो याद रखना है। ए के लिए
ये होगी इसका इसकी आधी शक्ल, उसके नीचे 2 डॉट डले तो ये ए बन गया। इसमें मैं कोई और निशान नहीं लगा रहा हूं। ए के लिए शक्ल तो वही है, मैं इसके लिए इसके ऊपर एक ये क्रो का साइन, ये जो क्रो होता है अंग्रेजी में से, आई एम सॉरी, ये मेरे कंप्यूटर ने कुछ और ही बना दिया इसे। तो ये क्रो का साइन जो एक तरीके से आप ऐसे ऐसे ऊपर से इन्वर्टेड निशान बना हुआ है, एंगल बना हुआ है, ये लगा देंगे हम। तो ये हमारे लिए ए के लिए काम करेगा। सो फिर से लिखता हूं मैं दोबारा, क्योंकि कंफ्यूजन दिख रहा है थोड़ा सा शायद। तो ये 2 नुक्ते लगाए, और ये क्रो का ये इसे मैं और अच्छे से दिखाता हूं आपके लिए। ये क्रो का निशान, ये मैं ऐसा निशान लगाऊंगा जिससे आप समझ सके कि ए के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ये तो हमारे पास ए के लिए, ई के लिए हम एक नीचे सीधी लाइन खींचेंगे। ए के लिए हम कुछ निशान नहीं लगा रहे हैं, ए के लिए हम एक क्रो का निशान उसके ऊपर लगाएंगे। और यही अल्फाबेट हमारे लिए य का भी काम करेगा। ये जो बड़ी ए है, इसको हम य के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। आप नोट करेंगे, जिनको वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझते हैं, ई, ए और ए, ये 3 वॉवेल्स हैं। हिंदी में जो आ ई में वॉवेल्स होते हैं, ये 3 वॉवेल्स हैं हमारे पास में। य जो है एक कॉन्सोनेंट है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए भी निशान तो ये ऐसा ही बनेगा तो ऐसा ही। और हमारे सीखने के लिए मैं ये क्रो का निशान नीचे लगा दे रहा हूं। सो हमने अपनी क्लास के लिए, अपने सीखने के मकसद से ये 4 निशान लगाए हैं, ताकि हम फर्क कर सके आधी शक्ल जो कि ई है, ए है या य है इनकी। तो ई के लिए हमने सीधी लाइन लगाई, ए के लिए हमने कुछ निशान नहीं लगाया, ए के लिए हमने ये ऊपर क्रो का निशान लगाया, और य के लिए हमने नीचे क्रो का निशान लगाया। जब पूरी शक्ल इस्तेमाल होगी तो ई के लिए यही शक्ल इस्तेमाल होगी, ए के लिए ऐसी इस्तेमाल होगी। पूरी शक्ल कब इस्तेमाल होती है? अगर आप पिछले वीडियोस को ध्यान दें तो मैंने बताया था, जब कोई अक्षर शब्द के आखिर में आता है तो वो पूरा लिखा जाता है। तो जब आखिर में आएगा तो ये पूरा लिखा जाएगा, लेकिन बीच में जब आएगा तो ये आधी शक्ल आएगी, और इस तरीके से हमारा वर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहूंगा, लेकिन चूंकि मैंने वादा किया है कि एक एक सेशन में छोटा रखूंगा, ताकि इसकी ग्रास्प होने के बाद आप अगले सेशन में जाएं। सो वॉच फॉर लेक्चर नंबर 10 फॉर एग्जाम्पल्स ऑन ई, ए और य, या छोटी ये, बड़ी ये, या ई और ए, इनके उदाहरण या इनकी मिसाल के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर देखें। उनमें हम इसको वो होने के बाद समझ लीजिए कि हमारा ये जो पार्ट है, ये जो सबक है, ये पूरा हो जाएगा। शुक्रिया।